सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आपका हमारे इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो आप सभी बच्चों का साइंस 1 का पेपर खत्म हो गया। ठीक है, एक बार कमेंट करके मुझे बताना कि आपके साइंस 1 के पेपर कैसे गए हैं, कैसा गया आपका एग्जाम। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बच्चों, क्योंकि मुझे जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। ठीक है, यू कैन से। अब साइंस 1 हो गया, जैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, नहीं अच्छा गया हो, कैसा भी गया हो बच्चों, अब हम लोग जंप करेंगे अपने अगले वाले पेपर पे, यानी साइंस 2 पे। सही है। और साइंस 2 जैसा कि आपको पता है, आपको मैंने ही हर एक लेसन पढ़ाए हैं, हर एक चैप्टर आपको मैंने ही पढ़ाया है बच्चों। सही है, सही है। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है बच्चों कि मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूं आपके साइंस 2 के। सही है। तो आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने हैंड रिटन लिखे हुए हैं। हैंड रिटन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों मैंने लिखे हुए हैं। उन सारी चीजों को मैं आज आपको बताऊंगा, थोड़ा फास्ट पेज में ही देखेंगे, और उन सबका PDF भी आपको मैं बता दूंगा कहां मिलने वाला है। ठीक है, तो वेट करिएगा बच्चों, पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिटेल में आपको डिस्कशन हम लोग करेंगे, चलेगा? ठीक है। तो शुरू करते बच्चों आज के इस वीडियो को, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जहां पे हम लोग बात करने वाले किसकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं ऑफ योर साइंस 2। सही बात है। ठीक है, दिस इज फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, चलो तो बात करते हैं बच्चों फटाफट से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखो, ऐसा हैंड रिटन सा PDF में जो मैंने लिखा हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करते हो तो यहां पे आपका है बच्चों लेसन नंबर 1, दैट इज मैंने ही बनाया हुआ है बच्चों एक्चुअली में। दिस इज द लेसन नंबर, यार सिलेक्ट नहीं होता ये, हाँ, लेसन नंबर 1 बच्चों। ठीक है, और इसमें मैंने एक और चीज लिखी हुई है बच्चों, नोट लिखी हुई है, दैट द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी चेंज। जो फॉर्मेट है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो चेंज हो सकता है, वो चेंज हो सकता है बच्चों, पर क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे। क्वेश्चन वही आएगा, टॉपिक वही रहेगा। टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चंस अलग तरीके से फ्रेम हो सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो लेसन नंबर 1 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। यहां से क्या क्या आ सकता है बच्चों? डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है हेरिडिटी का, ट्रांसलेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का, म्यूटेशन का। सही है। प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आपसे पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन आपसे पूछा जा सकता है, और कुछ एविडेंसेस के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन ली जा सकती है बच्चों इसके बारे में। उसी तरीके से देखो, इसको मिटाने दो पहले, मेरे को दिखता नहीं ना, नहीं तो फिर आपको। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, जैसे गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द ह्यूमन एवोल्यूशन। ये ऐसे कुछ 5-5, 6-6 क्वेश्चन बच्चों मैंने हर एक लेसन के दिए हुए हैं। दिस इज लेसन नंबर 2, यहां से शुरू हो रहा है, लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। और उसके भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ATP, बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ ATP बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, बच्चों आपको 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो जितनी भी चीजें मैंने दी है वो आपको पूछी जा सकती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। समझ रहे हो? यहां पे भी अगर आप देखो, साइंटिफिक रीजन दिया हुआ है दैट सेल डिवीजन इज अ एसेंशियल प्रोसेस, उसके बारे में आप थोड़ी सी बातें बताइए। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस भी आ सकता है, मियोसिस भी आ सकता है, और इसके बीच में कुछ भी पूछा जा सकता है बच्चों। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, वैसे ही बच्चों मैंने हर एक लेसन का, अगर आप ये भी लेसन देखो तो इसमें भी मैंने आप लोग को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफाइन रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपको ड्रॉ करना है, जहां पे आपको डिफरेंट पार्ट्स दिखाने हैं, जैसे कैलिक्स दिखाना है, कोरोला दिखाना है, एंड्रोशियम दिखाना है, गाइनोशियम दिखाना है। कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं, जैसे पॉलिनेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका सिग्निफिकेंस, डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस भी आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है बच्चों, इस टॉपिक वाइज देखो, इसे यही क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो, अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन मैंने आप लोग आंसर कर सकते हो, मुझे पता है। वैसे लेसन नंबर 4 का भी दिया हुआ है बच्चों, लेसन नंबर 5 का भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लेसन नंबर 6 का देखो, यहाँ पे मैंने एनिमल किंगडम, एनिमल क्लासिफिकेशन, जो आप सबसे ज्यादा डरते हो ना, तो उसके भी मैंने दिया हुआ बच्चों। कुछ क्राइटेरिया के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। डिस्टिंग्विश कैरेक्टर, इसमें से कोई भी एक फाइलम आपको दिया जाएगा, उसके कुछ डिस्टिंग्विश कैरेक्टर आपको बताने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 4 अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट दिया है, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थस, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ये 4 मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट दिए हैं, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन है बच्चों कि कॉकरोच कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, और इसके बारे में आप कुछ अपना जस्टिफिकेशन दीजिए।
एक गिव रीजन है अवर बॉडी इरिटेट व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद जेलीफिश, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। वैसे चैप्टर नंबर 7 भी है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, इसके भी क्वेश्चंस हैं। जैसे ऑयल स्पिल हो गया तो उसका क्या प्रोसेस है बच्चों, विनेगर कैसे बनता है, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, गिव रीजन दिया बच्चों दैट माइक्रोबियल एंजाइम इंस्टेड ऑफ द केमिकल कैटलिस्ट, हम लोग क्यों यूज करते हैं माइक्रोबियल एंजाइम केमिकल कैटलिस्ट की जगह, बायोफ्यूल क्या होता है उसके बारे में हमें जरा बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से देखो तो साइटोलॉजी का डेफिनेशन, स्टेम सेल का डेफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन, सही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, आपको 2 प्रकार के स्टेम सेल्स होते हैं ना, एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एक अडल्ट स्टेम सेल, वो आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर यूजेस आपके बायोटेक्नोलॉजी के, सही में समझ में ये बात, बीटी कॉटन के बारे में बताओ, एग्रीकल्चर के बारे में बताओ, बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है बीटी कॉटन में एग्रीकल्चर में, उसके बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बच्चों बायो फर्टिलाइजर के, वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड हाउ विल यू अचीव, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन में जो साइंटिस्ट के नाम है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। फिर नाउ वाला लेसन इजी है बच्चों, सोशल हेल्थ, ठीक है, सोशल हेल्थ क्या होती है, कैसे इफेक्ट होती है, साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे साइबर क्राइम डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है बच्चों, कम्युनिकेशन एंड इंपॉर्टेंस, कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है उससे जरा बताइए, एडिक्शन क्या होता है, फोन का एडिक्शन आप लोग को भी होगा ना, मुझे भी था एक टाइम पे, ठीक है। और आपका 10th लेसन दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताइए, नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट बच्चों, ये तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्कस सम टाइप्स ऑफ डिजास्टर एंड उसके इफेक्ट्स बताइए बच्चों, मॉक ड्रिल क्या होता है, शॉर्ट नोट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है बच्चों जो मैंने अपनी तरफ से आप लोग को दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप जरूर से प्रिपेयर करिए अगर आप साइंस 2 को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो देखो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उनके लिए है। आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो मैं आप लोग को बता दूं, जैसा साइंस 1 में था उसी तरीके से, जस्ट अ सेकंड, जैसा साइंस 1 में था बच्चों उसी तरीके से आपको मेरे इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी मिलेगी, ठीक है। उस स्टोरी में आपको मिलेगा बच्चों जी ड्राइव का लिंक, जी ड्राइव का लिंक, और उस जी ड्राइव के अंदर बच्चों मैंने अपलोड कर देंगे ये सारे पीडीएफ। या फिर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो बच्चों। जैसे ये वीडियो लाइव होती है ना, जैसे आप लोग वीडियो देखोगे उसके बाद ही आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे। तो अगर टेलीग्राम पे नहीं मिला तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको जी ड्राइव की लिंक दे दूंगा, वहां पे आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने फोन में रख सकते हो। चलेगा बच्चों, ठीक है। तो यही एक छोटी सी वीडियो मुझे बनानी थी जहां पे आपको सारी चीजें मैं बता सकूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी लाइव सेशन आप लोग के लिए आ ही रहे, बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए आ रही है, ठीक है। सो बने रहिए इस चैनल पर, बहुत सारी चीजें बच्चों हमने आप लोग के लिए प्लान की कर रखी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, कीप स्टडिंग। मिलते हैं लाइव सेशन में, ठीक है, बाय बाय।